विवाह के अनेक वर्ष बाद जिसे संतान नहीं हो रहे हैं, पहले वह सिस्टम से घर का पूजन जगह को ठीक कीजिए। उसके बाद एक मंत्र है दुर्गा माँ सप्तशती चंडी पाठ में, और इनका रिमोट है शिव जी नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग के हाथ में, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के हाथ में। तो उसका देखिए प्रयोग ऐसे होता है, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो नंदन सतनतो मनुष्यमत प्रसादन भविष्यति संशय, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो नंदन सतनतो मनुष्यमत प्रसादन भविष्यति संशय, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो नंदन सतनतो मनुष्यमत प्रसादन भविष्यति संशय। यह पीली सरसों और गेहूं से मिक्स करके ये प्रयोग होता है। और जिसे काल सर्प दोष लगा हुआ है, ये घातक दोष रहता है, उसके लिए दुर्गा सप्तशती में जो दिया गया उसका मंत्र जो यही प्रयोग होता है। ओम रक्षण शत्रु को विसर्जन का यत्र रोदस्य वला नेत्र दावन लेत्र तदब्धि मध्य तत्र स्थिता तुम परपाश विश्व। ओम रक्षण शत्रु को विसर्जन का यत्र रोदस्य वला नेत्र दावन लेत्र तदब्धि मध्य तत्र स्थिता तुम परपाश विश्व। ओम रक्षण शत्रु को विसर्जन का यत्र रोदस्य वला नेत्र दावन लेत्र तदब्धि मध्य तत्र स्थिता तुम परपाश विश्व। तो यह जो है रात के समय में ही मेरा खेला जाता है, क्योंकि दुर्गा को रात्र की महारानी कहा गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी। और जैसे कि जो कमर दर्द देते हैं, घुटना दर्द देते हैं, उसके लिए ये जो मैं प्रयोग करता हूँ, ब्रह्मास्त्र प्रयोग वर्ल्ड के अंदर कहीं भी व्यक्ति रहे, लेकिन मुझे भी टाइम लगता है, सब सिस्टम के साथ करना पड़ता है। धटकता अग्नि में डालता हूँ। नाम है मेरा सुनील मित्रदास, महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। तो यह जो शिव जी का रुद्रायमाल तंत्र से यह दुर्गा सप्तशती पूरा पुस्तक है। इसमें श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, कोई श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र नहीं चलता। इसमें तो जो है माने धमाकेदार प्रयोग होता है। तो जैसे कि कमर मूलाधार चक्र डिस्टर्बेंस हो गए हैं, तो उसके लिए विशेष अनुष्ठान होता है मेरा 40 दिन का। 40 दिन लगते हैं उसमें माने मूलाधार चक्र को उनके सही जगह पे लाने के लिए। तो उसके लिए जो है मंत्र जो है मूलाधार चक्र में जो आपका कमर में शक्ति चाहिए, शक्ति। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्र गुण में नारायण नमस्ते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्र गुण में नारायण नमस्ते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्र गुण में नारायण नमस्ते। दुर्गा सप्तशती जो आप पाठ बोलते हैं, या दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अनकंट्रोल देवी है। चंडी किसे कहा जाता है? अनकंट्रोल को। तो जब मैं ये अनुष्ठान करता हूं तो महीनों महीनों मुझे शिवलिंग को प्रसन्न करना पड़ता, तभी ये मंत्र छोड़ा जाता है। तो जैसा भी आपके जीवन में दुख दरिद्रता लगा हुआ है, तो पूर्व जन्म का आपको श्राप लगा हुआ है, कुछ न कुछ श्राप, उसके लिए दुर्गा देवी के जो ग्रंथ महाग्रंथ है, यह शिव जी के अधीन में। ओम दुर्गा स्मृतार शिविति में सहस्र जंतु स्वास्थ्य सुमतामति मुति शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारण का तुदना सर्वोपकार करना सदार्थ चिता। ओम दुर्गा स्मृतार शिविति में सहस्र जंतु स्वास्थ्य सुमतामति मुति शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारण का तुदना सर्वोपकार करना सदार्थ चिता। ओम दुर्गा स्मृतार शिविति में सहस्र जंतु स्वास्थ्य सुमतामति मुति शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारण का तुदना सर्वोपकार करना सदार्थ चिता। तो यह सब जो है, जैसे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, ओके है, और लाखों वर्षों तक हमारा परिवार का मंगल होता रहे, मंगल होता रहे, हर क्षेत्र में जय विजय। और अगला स्तोत्र मंत्र से रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा। और उसके बाद ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि यह बीमारी तो ठीक नहीं हो सकता, तो उसका जो सिस्टम बतलाया गया चंडी पाठ में, हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र को पकड़ के काम करते हैं। और लेकिन पहले शिव जी को प्रसन्न करना पड़ता है। ओम रोगान शेषान पांसी त्रिष्टा निष्ठा तो कामाना सकलान विष्टम तमस तनन विपंद्रणम तमस तासंतांग परंति। ओम रोगान शेषान पांसी त्रिष्टा निष्ठा तो कामाना सकलान विष्टम तमस तांग विपंद्रणम तमस तासंतांग परंति। ओम रोगान शेषान पांसी त्रिष्टा निष्ठा कामाना सकलान विष्टम तमस तांग विपंद्रणम तमस तासंतांग परंति। महामारी जैसे अभी आया हुआ था ना, कोरोना महामारी विश्व को निकल रहा था, तो मेरे से जितने भी व्यक्ति काफी वर्षों से जो जुड़े हुए थे, चाहे भुवनेश्वर का हो, चाहे बारीपदा का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे मेरे रिश्तेदार भी हों, जो कि जुड़े हुए थे, जुड़ना ये हेलो हाई नहीं काम करता, मेरे से जुड़ना, जो जुड़े हुए थे, तो हमने उनको कहा था, उनका मैसेज आया हुआ था कि हमारी बिटिया को या पति को ऐसा ऐसा
कोरोना ने जकड़ लिया है। तो तब मैं केसिंगा में था, अब तो भुवनेश्वर में। तो तब हमने कहा था कि आपके परिवार की बेटी को या पति को, किसी को भी अगर एक सूत भी अगर कुछ हो जाए तो नाम है मेरा मित्तल सुनील, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और धर्म को त्याग दूंगा। और मैं देवी देवता के चरण शरण में गिर गया और तभी मंत्र छोड़ा गया था, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते। तो मेरा काम क्या है? मैं पोस्टमैन का काम करता हूं। सिद्ध करना मेरा काम नहीं है। सिद्ध करना देवी देवता अगर कृपा करें मेरे ऊपर, हम तो नाक रगड़ते हैं देवी देवता के सम्मुख, हे महाकाल हम आपके चरणों के धूल हैं, हम पोस्टमैन हैं, तो अभी जैसे ही हम छोड़ देंगे। तो आगे का फाइल प्रोसीडिंग मां भवानी महाकाली का देवी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के हाथ में, शिवालय के हाथ में, हम तो बोल के छोड़ देंगे। ये मैंने फाइल प्रोसीडिंग कर दिया, आगे का काम उनका, और करते भी हैं 100%, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, मानव समाज के कल्याणार्थ मुझे वरदान दीजिए, विश्व को जागरूक करने का वरदान दीजिए, हर घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास हो, हर घर में सुदर्शन शालिग्राम चक्र का वास हो। हमने वरदान मांगा है मानव समाज कल्याणार्थ। और मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, लाखों वर्षों तक उन्हें कोई दोष न लगे, लाखों वर्षों तक उनका देवा देवी उनका रक्षा करते रहे, सदा सुहागन रहे उनकी मां बहन बेटी, वंश विस्तार होता रहे, बच्चे उनके पढ़ाई में तेज हों, उनके घर में जन्म जन्मांतर तक धन कुबेर का वास हो, यही वरदान हमने मांगा है। तो हम प्रचार किसका कर रहे हैं? महाकाल शिव जी का तो दया करेंगे, दुर्गा देवी का। और यही कारण से मैंने हर व्यक्ति को कहा कि आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जल्द से जल्द बिठाइए, और शालिग्राम सुदर्शन चक्र हर वर्ल्ड के हम हर व्यक्ति को कहते हैं कि आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए। उसके अंदर जो चमत्कार है, जो खेल है, विवाह के बाद आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बिठाइए, मैं सिस्टम बतला दूंगा और मंत्र यहीं से छोड़ दूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए, और कोई पूजन जरूरत नहीं है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग घर में बिठा लीजिए। सरसों का तेल जितना देंगे नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जितना चमकदार बनेगा, उतना आपका किस्मत चमकेगा। कुछ करे न चाहे न करे धर्म कर्म, जीवन में महीना में एक बार भी मां कालिका देवी को सिंदूर भेंट कीजिए और बोलिए भवम भवानी मां सदा सुहागन का वरदान दीजिए, और देखिए क्या चमत्कार होता है। जैसा भी समस्या हो 100% दुर्गा सप्तशती महाग्रंथ से निवारण होगा। लेकिन हम लोग शिवलिंग को लेके करेंगे। हम तो पोस्टमैन हैं, हमारे रक्षक भी अभी भी मेरे कमरे में जो अनुष्ठान कर रहा हूं रात को, मेरे कमरे में मेरे सर के ऊपर पीछे तरफ महाकालिका देवी खड़ी है। ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम हरिम बगलाम के सर्वतिष्ठन वाचम कंपनम स्तव जीवाम क्ले बुद्धि विनाशम स्व। तो ये खेल होता है, सिस्टम से होता है। वस्त्र धारण कर लेने से तो कोई संत नहीं बन जाता। अगर वस्त्र धारण कोई अगर आप संत मानते हैं तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। कोई वस्त्र धारण संत मान लिया। जितने भी संत प्रवचन देते हैं उनका प्रवचन और यह बालक सुनील मित्तल का प्रवचन को मैचिंग कीजिए। हम तो अनुष्ठान भी करते हैं और लोगों को बतलाते हैं। यह है सिस्टम, ताकि जन जन लोग हर व्यक्ति जागरूक हो। कोई गुप्त नहीं रखता। जो भी मंत्र तंत्र महामंत्र सिद्ध होता है यही पीली सरसों से होता है। लेकिन पीली सरसों को गुप्त रखा गया। इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है। यह धोड़ा सरसों 33 कोटि देवी देवता का वास है। आपने साधु संतों को देखा है, हमने भी देखा है। सिर्फ धनवानों के घरों में उनका प्रचार चल रहा है। और मेरा प्रचार है हर एक गरीब, हर एक मध्यम, हर एक धनवान, हर मां बहन के आंखों में खुशी झलके। और यही कारण से हमने कहा मां बहन बेटियां, वायुमंडल नकारात्मक तंत्र से भरपूर हो चुका है। रुद्राक्ष हर मां बहन बेटी धारण कीजिए। मस्तक में हर मां बहन बेटी दूब का लेपन कीजिए। बहुत खतरनाक है वायुमंडल। इतना खतरनाक है जो रात को हम लोग
तंत्र पूजन करते हैं। लोग तांत्रिकों से डरते हैं और डरना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये शरीर, इसे तंत्र बनने वाले हैं महाकाल, रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ। मनमाना में कोई तंत्र नहीं छोड़ सकता, मनमाना। और मैंने वरदान मांगा, मानव समाज के कल्याणार्थ ही मैं कार्य करूंगा। अगर गलत सलत कार्य करना होता, तंत्र अगर छोड़ना होता गलत सलत, तो दिन में ये 2-4 लाख रुपया कमाना मेरे लिए बहुत ही आसान रहता। लेकिन हमने कहा नहीं करेंगे कोई गलती। जो भी कार्य, जो भी मंत्र छोड़ता हूं, महाकाल के आशीर्वाद से छोड़ता हूं। मानव समाज के कल्याणार्थी करूंगा। मुझे अगर जन्म कुंडली देखना होता, लोगों को धोखा देना होता, तो रोज का 10, 20, 30 जन्म कुंडली मेरे लिए मामूली बात है देखना। लोगों को अगर धोखा देना होता, हमने तो जिनका भी जन्म कुंडली देखा है उनको हमने बताया कि नवग्रह को जागरूक कीजिए, नवग्रह का अनुष्ठान करवाइए। लेकिन हम ज्यादा बोल नहीं पाते। क्यों बोलेंगे? तो जो हमें जन्म कुंडली दिखाते हैं बोलेंगे कि बाकी तो पंडित तो 2-4 रुपया में काम कर देते हैं और आपका तो पैसा बहुत खर्चा होता होगा पैसा खर्चा। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी है, ये जन्म कुंडली नवग्रह बीमारी है ये। और ऐसा जागरूक हो कि लाखों वर्षों तक आपको, आपके आने वाले पीढ़ी को ग्रहों का दोष न झेलना पड़े। आप गरीब से गरीब व्यक्ति, पैसा नहीं है, चिंता मत कीजिए। एक काम कीजिए, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट धारण कीजिए, चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दोनों प्रचोदयात्, ओम सरस्वती देवी, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दोनों प्रचोदयात्। जाप कीजिए। जीभा में जो आपका ग्रह का दोष है कट जाएगा। मस्तक पर जो ग्रह का दोष है, दूब, बिलपत्र, कर्पूर, गंगा जल लेपन कीजिए। घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास करवाइए, सुदर्शन शालिग्राम चक्र का वास करवाइए। आवारा कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए। देखिए गरीबी आपका खत्म हो जाएगा। करके देखिए। गरीब से गरीब आदमी को भी जीने का अधिकार है। और यही कड़वा प्रवचन के कारण ही लोग भी मेरे से कम जुड़ते हैं। लोग तो बोलेंगे कि झट से हमारा निवारण कर दो। दोस्त नहीं होता मेरे से झट से निवारण। धोखा नहीं देना चाहता लोगों को। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जीवन खुशहाल बने। रात को दुर्गा देवी का, अनकंट्रोल देवी का अनुष्ठान कर रहा हूं। रात को कोई हंसी मजाक नहीं है। पंडितों को दिखला दीजिएगा मेरा ये पूजन अनुष्ठान, देखते ही बोलेंगे कि ये तो देवी को अपने कमरे में जागरूक किया हुआ है। यही कारण से यह लड़का कर पा रहा है। दिखाइए पंडितों को, वर्ल्ड के पंडितों को। हम तो विद्वानों को चैलेंज करते हैं कि थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में खेल करेंगे। कोई वस्त्र धारण कर दिया, आप उसके चरण शरण में गिर जाते हैं। वस्त्र क्यों? हमारी देवी वस्त्र धारण नहीं की है। वेद माता गायत्री, हमारी मां रानी सती वस्त्र धारण नहीं की है। हमारी दुर्गा देवी, डायरेक्ट उनको बोलिए कि देवी हमारा क्या संकट समस्या है और आज हम आपको गुरु बनाते हैं। शिवलिंग को गुरु बनाइए अपने क्षेत्र में। डायरेक्ट बोलिए कि महाकाल झुक गए आपके शरण में और हमारा समस्या संकट आप निवारण कीजिए। 6 महीना आप गिर के देखिए अपने क्षेत्र के शिवालय में, झुक जाइए। 6 महीना जीवन तर जाएगा। हमने किससे जोड़ा आपको? आपके गांव के शिवालय से जोड़ा। और यही कारण से ही मुझे सिद्धि प्राप्त होता है कि ये लड़का अपने से किसी को नहीं जोड़ रहा है। जो जोड़ रहा हूं मैं देवी देवताओं से जोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सिस्टम क्या है। अब 6 महीना जो हम सिस्टम बतला रहे हैं, मंत्र जाप का, रुद्राक्ष धारण का, मस्तक पे लेपन का, आवारा कुत्ता को देखिए 6 महीना। और घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, शालिग्राम, सुदर्शन चक्र 6 महीना। 6 महीना में मालूम चल जाए कि यह बालक सुनील मित्तल का धर्म प्रचार किस वे, किस लाइन पे जा रहा है। आपसे निवेदन है यह वीडियो को अनेक व्यक्तियों तक भेजे। हर किसी का मंगल हो। हर घर की माँ बहन बेटी सदा सुहागन रहे। हर घर के आंगन में सुनील मित्तल जैसा बच्चा खेले। हर घर के आंगन में
वयं राष्ट्र जागरो, हम पुरोहित बन के राष्ट्र को जगाएंगे। यही संकल्प लिया है हमने। रात्र बहुत हो रहा है और मैं तो अनुष्ठान करते करते ही प्रवचन देता हूं, ताकि जो जानते हैं चंडी पाठ के बारे में उन्हें मालूम चल सके कि अनुष्ठान के बीच में अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो देवी के सम्मुख दे रहा है ये तो प्रवचन। और फिर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों का जो खेल होता है उन्हें भी मालूम चले कि प्रवचन में कितना सत्यता है। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। बहनों से, माताओं से मेरा एक ही निवेदन है, यह पृथ्वी वायुमंडल बहुत खतरनाक गिरा हुआ है। अब कुछ नहीं, माँ कालिका देवी के मंदिर में महीना में एक बार भी जाइए। हे भवम भवानी महाकालिका देवी, सदा सुहागन रखिएगा। कुंवारी कन्या भी जाइए और लाखों वर्षों तक वरदान मिलेगा। महीना में एक बार महाकालिका देवी। और जो भुवनेश्वर में रहती हैं महिला, आप बरमुंडा महाकालिका देवी के चरण में जाइए। हमें मालूम है ग्रहों का खेल क्या है। अब सिंदूर 1 रुपया का सिक्का लेके बस ऐसा कीजिए माँ को, हे भवानी देवी महाकालिका देवी माँ, हमारा रक्षा करना परिवार का, सिंदूर भेंट करने आए हूं, सदा सुहागन रखना। बस उतना बोले और देखे चमत्कार क्या होता है। सिंदूर, इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, सिंदूर के अंदर है। लेकिन आपको बतलाया गया गौ माता के अंदर बा सिंदूर महिला मान को निवेदन, माँ कालिका को मंदिर को जान तू, माँ को सिंदूर भेंट करंतु। माँ मो मथार सिंदूर जन्म जन्मांतर पर्यंत था। देखु ए सिंदूर आपणकर स्वामी बयस बढ़ी जीव। माँ काली 1 सेकेंड आशीर्वाद देवे। आ जो माने भुवनेश्वर रोचंती कि बाहर भुवनेश्वर को आसुंती बरमुंडा माँ कालिका मंदिर को जीवे, सिंदूर देवे माँ को। 133 कोटि देवी देवता वास अच्छे। मंगल ग्रह दोष सहित अनेक ग्रह प्रतिकार हुए सिंदूरे। सिंदूर में बहुत ग्रह दोष निवारण भी होते हैं। देखिए आप किस ग्रह का दान है लाल सिंदूर। देखिए आप, मानव समाज कल्याणार्थ कार्य कर रहा हूं। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। रात काफी हो चुका है, आप तो अभी मस्त खा पी के टीवी देखते होंगे या सोते रहेंगे। और मेरा तो अभी चलेगा, न जाने रात को कितना बजे तक चलेगा, क्योंकि जीवन तो हमने सौंप दिया है। एक ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति को डायरेक्ट जोड़ेंगे देवी देवता के साथ, कोई माध्यम नहीं। देश में राम राज्य तभी आएगा, संत मुक्त देश होना चाहिए, तभी राम राज्य का स्थापना होगा भारत में। विश्व में संत मुक्त देश होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है भगवा वस्त्रधारी, डायरेक्ट डीटीएच देवी देवताओं से हम जुड़ेंगे, तभी राम राज्य का स्थापना होगा। जीवन का लक्ष्य है संत मुक्त देश हो। हर महिलाएं संत हैं, हर बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होते संत का भाषा, संत का वाणी बोले, यही स्वप्न है। नहीं जरूरत देश को संत, कोई संत जरूरत नहीं है इस देश को। इन संतों के कारण ही देश गुलाम रहा है हमारा। इन्हीं के कारण ही गुलामी का जंजीर में जकड़ा गया हमारा भारत माता, भारत भूमि। आज जो व्यासपीठ में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पूर्वज गुरु ऐसे थे, हमारे ये थे, तो देश क्यों गुलामी? गुलामी आपके कारण हुआ है, क्योंकि आपने देवी देवताओं के साथ किसी लोगों को जोड़ा नहीं। आप तो अपने से, चलो कितना हो गए रायपुर फोन करो, कितना हो गए विशाखापट्टनम फोन करो, कितना हो गए केसिंगा फोन करो, कितना शिष्य हो गए, इतना आ रहा है गुरु पूर्णिमा। अच्छा लफाफा थोड़ा मोटा मोटा आना चाहिए, यही खेल है गुरु शिष्य का आज के दिन में। आज तक आपके गुरु ने कहा है क्या पीली सरसों में खेल होता है? नहीं कहेगा, क्योंकि गुलाम आप हैं। बोलूं तो आपको बुरा लगे, और मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे से ज्यादा लोगों को जोड़ना भी नहीं चाहता। मैं तो मस्त दिन भर 12 घंटा बीत जाता है, जिसका मैंने नाम गोत्र लिया, शिवालय में जाकर ले बनादन दनादन पूजन कर देता हूं, खुद से करता हूं। फिर रात को चंडी पाठ, मस्त रात को
दाल रोटी खाओ, भगवान का जाप करो, ठंडे का सो जाता हूँ। 4 बजे उठता हूँ, ये रात का वीडियो को लोडिंग करता हूँ, अभी रात को 4 बजे सबके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। जो देखे तो ठीक, नहीं देखे तो ठीक। तो मेरा जीवन का लक्ष्य साफ सुथरा है। मुझे कुंबा बनाना नहीं है। घर त्यागी सन्यासी फिर शिष्य बनाऊं, इसका अर्थ क्या बोल रहा है वेद शास्त्र? घर त्यागा कुंबा बनाया। तो जैसे कुंबा बना रखे हैं, हम भी देखते हैं हमारे गांव में साधु संत आएंगे साल में एक बार और गिनती करेंगे, कोई खिसक तो नहीं गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, धनवानों को ही पकड़ेंगे वो। क्यों? धर्म तो जन जन का है। आप तो कोई गरीब गांव में नहीं जाते, आपको तो भवन चाहिए रहने के लिए। गरीब का झोपड़ी में आप रह नहीं पाएंगे, चिलबिला जाएंगे। बिन पानी मछली हैं आप, आपको तो भवन चाहिए। गरीब के गांव में नहीं जाएंगे आप। आपका तो सिस्टम ये है कि हम तो जाएंगे धनवानों के गांव में। उधर से निकलेगा टोली राउरकेला, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सैंतला, बंगमुंडा, टिटलागढ़, केसिंगा, भवानीपटना, धर्मगढ़, जूनागढ़, लड्डूगांव, जयपटना। गांव नहीं जाएंगे ये संत, बीच अंदर के गांव। कैसा संत ये, कैसा संत? गरीबों के अंदर जाइए, उन्हें धर्म जरूरत है, लेकिन आप तो गिनती करने जाएंगे, कोई छूट तो नहीं गया, कोई हमसे रूठ तो नहीं गया। देखो देखो देखो, सब खेल मालूम है। रह चुका हूं इनके बीच में 30 वर्ष तक। ये छोड़िए, जितने भी वस्त्र धारी, क्या जरूरत है किसी के जीवन से खेलने का? अपना प्रचार कीजिए, पूरे विश्व को दीजिए, सत्य धर्म दीजिए कि कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, यज्ञ तो प्राण स्थित मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होगा। किसके लिए होगा? जिसका गोत्र नाम बोला गया। यह सब प्रचार कीजिए। क्यों कुंबा बांध रहे हो साधु संतों? 2-4 पुस्तक पढ़ लेते हो, व्यासपीठ में ओ संत बन जाते हो। पीली सरसों का महापुराण आपको मालूम नहीं, दूबा दल का महापुराण मालूम नहीं, नींबू का महापुराण मालूम नहीं, शिव मंदिर में पूजन में सरसों तेल लगता है वो मालूम नहीं है। क्या सुन रहे हैं ये देश के वासी भी? ना उनके समझ में भी आता हो, ये तो वस्त्र को सलाम करते हैं और जय हो जय हो जय हो गुरुदेव, आपके मंत्र को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो चाहे तूफान हो, आगे बढ़ते जाएंगे। यही नारा लगता। रह चुका हूं मैं इनके साथ, ये वीडियो को जन जन तक भेजिए।